तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मार्क दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोगों ने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है हर आदमी से रिलेटेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी फील्ड के हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, जॉब करते हो, कूड़ा बीनते हो, हर एक आदमी के जीवन से ये टॉपिक कहीं ना कहीं जो है वो टच रखता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक वेरी स्पेशल टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है समय की अपनी योजनाएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे एक फील्ड की बात कर लेते हैं, मान लो एक्टिंग फील्ड की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग उसकी तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग आईपीएस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनने की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन बनने की तैयारी करते हैं। अब आपने उसी में देखा होगा कि बहुत सारे लोग उस फील्ड में आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं। फिर वो जो बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, वो उनमें से कुछ और कोई और फील्ड ट्राई करते हैं, तो मालूम चलता है वो पहले वाली फील्ड से और आगे निकल गए दूसरे कंपटीशन के माध्यम से। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये एक समय का खेल होता है बस। मतलब ये हमारे आपके बस की बात नहीं है, ये एक समय की योजनाएं होती हैं, एक भगवान की अपनी योजना होती है कि किसको क्या बनाना है। जी हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाली भी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, 4 5 6 7 8, वो एक्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ समय बाद किसी लड़के को जल्दी मौका मिल गया तो वो मेन फिल्म लीड कर रहा है। किसी को 10 साल लग गया, वो अब तक क्राउड ही कर रहा है। किसी को 20 साल लग गया, उसे एक भी काम नहीं मिला है। लेकिन आप देखेंगे एक समय ऐसा आता है जिसको 20 साल काम नहीं मिला, उसके जीवन में एक अचानक से ऐसा दौर आता है कि मालूम चलता है कि अरे यार, ये तो इस रील के माध्यम से वायरल हो गया है और एक बड़ी फिल्म मिल गई इसको बड़े रोल में, और जो लीड बंदा था वो घर चला गया है, और जो दूसरा वाला बंदा था जो क्राउड करता था वो कोई जॉब करने लगा है। जी हाँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि क्या होता है ना, हर आदमी जो चीज़ सोचता है वो बनता नहीं है, लेकिन जो आदमी प्रयासरत रहता है, जो आदमी दिमाग में रखता है कि नहीं यार मुझे यही करना है, वही करना है, तो किसी न किसी माध्यम से आप दोबारा उस फील्ड से जुड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल बमन ईरानी का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपने देखा था कैसे प्रकृति उसे कुछ भी करती है, लेकिन वो बाद में एक्टर ही बनता है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, प्रवीण तांबे की। उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बारे में भी यही चीज़ थी कि वो अपने पैशन को नहीं छोड़ा। वो नौकरी भी किया, उसने सब कुछ किया, सब लोग के बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन घूम फिर के उसका सिलेक्शन राजस्थान रॉयल में हुआ और एक बार मौका मिल गया तो वो बड़ा आदमी बन गया। अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ आपको हर्षित राणा का। हर्षित राणा आप जानते हैं इंडियन टीम में भी सेलेक्ट हुआ है। तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा T20 सीरीज थी, तो उसमें रिप्लेसमेंट के तौर पे उसको बुलाया और उसने 3 विकेट ले लिए। मतलब एक तो उसको उतने टाइम से मौका नहीं मिला, तो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड लोग हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन उसे बाई चांस की बात है कि उसे सब्स्टिट्यूट में मौका मिला, आते ही उसने 3 विकेट ले लिए। फिर उसे क्या हुआ, वनडे में मौका दिया ऐसे ही सब्स्टिट्यूट, फिर उसने 3 विकेट ले लिए। अब कोई भी मैच खिला उसमें 3 विकेट ले रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि भगवान आपको जब मौका देगा वो ऐसे ही वन चांस देगा, क्योंकि हर आदमी आपको पहली बार पे बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं तोड़ दूंगा। अब समय की अपनी योजनाएं ये होती हैं कि समय भी उन्हीं को बनाता है जिनके अंदर पोटेंशियल दिखता है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग के जीवन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। किसी को और चाहिए, किसी को और चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बेसिस पे जीवन कभी भी अच्छा नहीं चलता है। जी हाँ, आप संतुष्ट रहेंगे तो भगवान आपको भर भर के देगा। बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं कि यार मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, अब क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। आपको एक मैं बहुत सॉर्टेड चीज़ बताता हूँ। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठते हैं, मतलब ट्रेन में बैठते हैं, सीट का टिकट लेते हैं, बैठते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं देखते कि ड्राइवर कौन है, ठीक है। और आप उस ट्रेन के रिकॉर्ड पे आधार पे बैठते हैं कि यार हाँ, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सही समय पे सही जगह पहुंचाती है। आप कभी बस पे बैठते हैं तो आपको भी ड्राइवर का चेहरा नहीं दिखता कि ड्राइवर कौन है। आप बस का टिकट लेते हैं, वो बस पहुंचा देते हैं। सेम जीवन की यात्रा भी ऐसी है। आप ड्राइवर का चेहरा मत देखिए, वो ड्राइवर महादेव, वो आपको सही समय पे सही जगह के साथ बैठ जाएगा। बस आपको सही वाहन पकड़ना है। सही वाहन क्या होता है? सही वाहन वो होता है कि हम सही रास्ते पे जाकर सही वाहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही वाहन आ रहा है तो हम पता लगा रहे कि भाई यही वाहन है कि नहीं है, फिर हम उस सीट पे बैठ रहे हैं। तो ये जो
सही जगह जाना, सही, इसीलिए बोला था कि आध्यात्म और रिलीजियस चीज़ें इसीलिए बोलती हैं कि सही मार्ग पर जाओ, मार्ग पर खड़े रहो, अध्ययन करो, ध्यान करो। बहुत सारी गाड़ियाँ निकलेंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ निकलेगी। आपको कौन सी गाड़ी पकड़नी है, महादेव की पकड़नी है या मायावी गाड़ी पकड़नी है या कुछ भी पकड़ना है, उसका इंतज़ार करो, आए, उससे बैठो और निश्चिंत होके बैठो और आनंद लो सफ़र का। क्योंकि आपने जीवन में देखा होगा कि कोई भी आदमी जो मेहनत करता है या जो करता है वो कभी भी ऐसे नहीं मरता जैसे बहुत गरीब आदमी। हमेशा वो कुछ ना कुछ कमा के मरता है। एग्जाम्पल है मेहनती लोगों को। एक समय ऐसा आएगा कि भगवान आपको इतना तोड़ेगा कि मतलब आपको लगेगा कि यार मेरा फ़ोन बच क्यों नहीं रहा, फ़ोन डेड तो नहीं हो गया। आपको ऐसे लगेगा यार मेरे रिश्तेदार बात क्यों नहीं कर रहे, मेरे घर वाले मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरा हो क्यों नहीं रहा, मेरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा, मेरा वहाँ क्यों नहीं हो रहा। पैनिक हो जाएंगे आप, खाना पीना बंद हो जाएगा, दिन भर बस दिमाग में सोते रहेंगे। आप भगवान का जप कीजिए। आप भगवान को दिमाग में रखेंगे तो भगवान आपको दिमाग में रखेगा। देखिए क्या होता है ना, हम लोग की भी गलती है। हम लोग जब मुसीबत में होते सिर्फ तभी भगवान को याद करते हैं। और जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो। कभी भी भगवान से मांगिए मत। वो तो भगवान है, उसको तो आपके जैसे हम मंदिर में घुसे के आप जीवन पे जहाँ भी जा रहे होगे उसे सब मालूम है आप क्या कर रहे हो। लेकिन आप मंदिर में घुसो, उसकी आराधना करो, दिल से आराधना करो कि सर भैया मैं, भगवान जी मैं आपके मंदिर में आया हूँ, मुझे अपने चरणों में शरण दें और आशीर्वाद बनाए रखें। अब उससे होगा क्या कि भगवान को भी लगेगा ये बंदा मांगने नहीं आया है। और दूसरी बात, हमेशा भगवान से कभी मांगे मत। भगवान से बोले कि मुझे कभी हारने की हिम्मत ना दे, मैं हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ूं, मुझे कभी हारने की हिम्मत ना दे, मुझे कभी डिमोटिवेट ना, भले कितना जीवन में अंधकार हो जाए, पैसे खत्म हो जाए, लोग बोलना बंद कर दे, दोस्तों के फोन आना बंद कर दे, रिलेटिव्स बात करना बंद कर दें, घर में इवन आपसे कोई बात ना करे, तब भी मुझे तोड़ ना हो। जिसको कोई तोड़ नहीं पाया उसको कोई मोड़ नहीं पाया, और वो बन के रहता कोई भी आदमी। चाहे मेदांता के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल, जिनकी 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, स्टील किंग, मेटल किंग, वो भी बोलते हैं कि मैं बिहार से था, वो लंदन में ही रहते हैं। वो भी बोलते हैं कि जब भगवान आपको कुछ बनाना चाहता है तो आपको इतना तोड़ेगा ना, इतना तोड़ेगा कि आप बोलोगे कि यार मुझे, मेरे संग ऐसा क्यों कर रहा है, मुझसे तो बुरे बुरे लोग पड़े, मैं तो कुछ बुरा भी नहीं किया। लेकिन कहावत है ना कि वो समय की अपनी योजनाएं होती है, वो समय में आपको इतना टेस्ट करेगा उतना बड़ा इनाम देगा। ये बात समझ लेना। हाँ, लेकिन आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि यार ठीक है चलो भगवान तोड़ रहा है, ज़बरदस्ती तोड़ रहा है, मुझे मौका मिल रहा है मैं नहीं जा रहा हूँ, भगवान को पत्ती आने दो, मुझे काम मिल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें नहीं। हाँ, आप पूरे पैशन के साथ लगे हो, पूरे ईमानदारी के साथ लगे हो, आपको काम करने में मज़ा आती है, आप 24 घंटे उस काम के बारे में सोचते हो, लोगों से राय मशवरा लेते हो, हमेशा उसके पीछे भागते हो, ध्यान करते हो, हर एक चीज़ आप अपनी तरीके से 100% करते हो। बड़े समय की योजनाएं तब होती है ना, देखो समय आपको तब देगा, इतना देगा कि आपको भर भर के देगा कि आप पागल हो जाओगे, बोलोगे इसके लायक मैं था। वैसे बहुत लोग, आप जितने भी गरीब रिंकू सिंह या हार्दिक पांड्या, इतने भी लोग सेलेक्ट होते हैं जो गरीब परिवार के बच्चे जो आगे आते हैं, मेन स्ट्रीम में आते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जब वो बनते हैं तो कहते हैं अरे यार मैं इस लायक था क्या। प्रधानमंत्री मोदी को ही देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े लोग, पूरा कांग्रेस इतने सालों से राज कर रहे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति है, गरीब चाय वाला यहाँ तक पहुंचा है तो उसकी समय की योजना है। एक समय पे वो नितिन गडकरी, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेज पे बैठते थे तो नरेंद्र मोदी पीछे खड़े रहते थे, और समय देखिए कि नरेंद्र मोदी शीर्ष में और नितिन गडकरी पीछे खड़े रहते हैं। तो भाई ये समय की योजना है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका जो मेन कर्तव्य है वो है ईमानदारी से काम करना, किसी का नुकसान नहीं करना, हर एक आदमी की मदद करना, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। ठीक है, आपकी किसी से नहीं बन रही, उसको समझाना कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, नहीं बन रही कोई बात नहीं, अपना काम करो, लेकिन जीवन में कभी मौका मिले उसको कोई भी काम करने का तो चुप्पे चाप कर देना, उसे पता भी ना लगने पाए, वरना वो समझेगा कि यार इसने मेरा कर दिया, आगे चल के मुझसे काम मांग लिया। नहीं, हमेशा उन लोग का साथ दो जो आप को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद किया। आज तक जीवन में कभी आपने सहायता मांगी हो तो कभी ना किया हो, ऐसे लोग को तो कभी छोड़ना ही नहीं भाई। यकीन बोल रहा हूँ, फैमिली वाले दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग, देखो दोस्त की एक श्रेणी होती है, दोस्त लोग परिवार से बढ़कर होते हैं कभी कभी, तो ऐसे दोस्तों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और समय पे हमेशा बिलीव रखो, क्योंकि क्या होता है ना, समय को आप समय नहीं दोगे तो समय आपको समय नहीं देगा, वो समय पे पीछे चला गया तो वो आने वाला समय आपको समय नहीं देगा, ये कहावत है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समय की भी योजनाएं होती हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस जो सफ़र है उसमें आराम से